तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर एक डमी डेटा आपके लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 8 नंबर की जो रो है इसका जो डेटा है वो अलाइन नहीं है। मतलब ये यूनिट यहाँ पर आनी चाहिए थी, प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए था और सेल्स रिप्रेजेंट यहाँ पर आपका आना चाहिए था, राइट। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कट करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। एक और हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जो भी रो आपको चाहिए, जहाँ पे भी आप एक सेल ऐड करना चाहोगे। अगर यहाँ पर आप एक सेल ऐड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। और वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। सेलेक्ट करिए इस पर्टिकुलर सेल को, यहाँ पर जो ऑप्शन है इंसर्ट का, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल में क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन होगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। हमको क्या करना है, जो सेल होगा वो शिफ्ट होना चाहिए राइट हैंड की साइड। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करते ही यहाँ पर एक सेल ऐड हो गया है और आपका जो डेटा है वो अलाइंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल यहाँ पर ऐड करनी है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए ये जो डेटा है इसको मैं थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्या है, एक ब्लैंक ऐड हो गया है और ये हमें थोड़ा सा जो ये भी वैल्यूज़ है वो हम चाहते हैं कि 2 से स्टार्ट हो, राइट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल यहाँ पर ऐड हो रखा है। अब इसको कैसे हम डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जो भी सेल आपको डिलीट करनी है, डिलीट सेल्स, इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही डिलीट करेंगे आप, आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। हम यूज करेंगे शिफ्ट सेल अप। ओके करते ही आप देखेंगे जो यहाँ पे सेल था वो डिलीट हो गया है और जो भी हमारे पास नीचे जो भी वैल्यूज लिखी थी वो अब आपके यहाँ पे आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर कोई भी कॉलम ऐड करना है अपनी सीट में, आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं डेट के साथ मुझे यहाँ पे मंथ भी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। यहाँ पर आपको चाहिए मंथ भी चाहिए और आपको डेज के नेम भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हो, इससे भी आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर कीबोर्ड से यूज़ करना चाहते हो, कंट्रोल टाइप कीजिएगा और प्लस। जैसे ही कंट्रोल और प्लस आप टाइप करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेम चीज़ आपके लिए रो के लिए हम कर सकते हैं। आपको जैसे 2 रो यहाँ पे ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, एक तो आप जिसके भी नीचे आप ऐड करना है आपको इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप इंसर्ट करके इंसर्ट सीट रोज आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक सिंगल रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मल्टीपल रोज हमें अगर ऐड करनी है तो आपको जितनी भी रो ऐड करनी है यहाँ से उस काउंट तक आपको सेलेक्ट करके रखना है। जैसे मुझे 5 रो यहाँ पर ऐड करनी है तो मैंने ये 5 की 5 रो यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है और अब मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 5 रोज आपकी ऐड हो गई। अब दोस्तों अगर आपको एक इंटायर वर्कशीट आपको अगर ऐड करनी है तो एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट, जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्कबुक ऐड हो गया है। और अगर आपको एक वर्कबुक ऐड करना हो तो एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, न्यू सीट ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। वर्कबुक को अगर डिलीट करना है तो डिलीट सीट पे, उस सीट को सेलेक्ट करके आप डिलीट पे यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि सीट 1 सीट 3 इनको आप अगर मूवमेंट करना चाहते हो तो ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा मूवमेंट अगर आप करना चाहते हो एक सीट से दूसरी सीट में, शॉर्टकट हम बता देता हूँ आपको मैं, कंट्रोल और पेज डाउन, पेज अप करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में आपका मूव करेगा,
पेज डाउन अगर आप कंट्रोल के साथ टाइप करेंगे तो आपका राइट हैंड पे जो भी आपकी सीट अवेलेबल होगी उस पर वो मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट का ऑप्शन ये है कि जैसे आपने एक कंप्लीट सेल सेलेक्ट कर रखी है, एक मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर मैं रो जो हाइट है इसको अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पे 19 कर लिया है और ओके कर लिया है, तो आप देखोगे जो इस रो की जो हाइट है वो इंक्रीज यहाँ पर हो गई है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सटल है, आपको इतना फ़र्क पता नहीं लग पा रहा होगा, मैं दोबारा से यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मैंने 25 कर लिया है, ओके कर लिया। अब देखेंगे आप तो जो रो का साइज है, लेंथ है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे रो हाइट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितना भी आपको देना है आप दे सकते हो। इंटायर सेलेक्ट करिए, इंटायर आपने रो सेलेक्ट कर लिए जिसमें भी आपको चेंज करना है। फॉर्मेट में जाइए, रो में जाके यहाँ पे जैसे आपने दे दिया है 15 और ओके कर लीजिए। तो अभी क्या होगा, सारी फॉर्मेटिंग आपकी इक्वल हो गई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, डेटा आपका जैसे आपने पेस्ट किया, डेटा अलाइन नहीं है, तो इस केस में आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि आप कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट में जाके रेंज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देके इसको सबको एक साथ अलाइन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑटो फिट रो हाइट। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेस्ट जो सुटेबल आपके रोज के लिए अकॉर्डिंग टू योर फॉन्ट, योर डेटा, ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम विड्थ। कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम विड्थ यहाँ पर होगी ये वाली। यहाँ पर आप दीजिए जैसे आपने किया 15, तो ओके कर देंगे तो आप देख सकते हो जो कॉलम है इनकी विड्थ आपकी चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने सारी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करी थी। अगर मैं पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करूँगा एक और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ में चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 20 दे दिया है, ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलम की जो रेंज है जो मैंने सेलेक्ट करी थी उसकी विड्थ आपकी इंक्रीज हो गई है। सेम चीज़ है ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो बेस्ट सुटेबल जो सेटिंग रहेगी आपकी सीट में वो अकॉर्डिंग टू आपके डेटा उसको इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आएगा डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है स्टैंडर्ड जो कॉमन कॉलम विड्थ होती है किसी भी एक सीट में, जब आप न्यू सीट ओपन करते हो तो ये 8.43 होती है, उसको आप ओके कर लीजिए। तो आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक से ऑलरेडी ये चेंज हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस दिखे नहीं है। इसके बाद है हमारे पास विजिबिलिटी। अगर आप एक पर्टिकुलर रो को या कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड कर लेंगे एक रो को या कॉलम को। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कॉलम। मैंने क्या किया है, कंट्रोल यहाँ पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था हाइड एंड अनहाइड में जाके हाइड कॉलम को मैंने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर मेरी जो ए नाम की कॉलम है वो हाइड हो चुका है। और इसका जो शॉर्टकट है यूजिंग कीबोर्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है Ctrl+0। यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर दिया है और 0 टाइप कर दिया। कंट्रोल 0 करते ही आप देख सकते हैं जो कॉलम ए है वो हाइड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और कंट्रोल 0 दोबारा टाइप करूँगा। अगर आपको अनहाइड करना है तो सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाके अनहाइड और अनहाइड कॉलम। ठीक है, और हाइट को अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, दोस्तों किसी को भी हाइड अनहाइड और आप कॉलम या रो को हाइड अनहाइड करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए शॉर्टकट चीज़ रख दिया है, तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उनको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे इसको हम हाइड कर देंगे अगर, तो Ctrl 0 प्रेस करते ही जो यहाँ पर दिया गया है आप इसको हाइड कर लीजिए
और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0 आप अगर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका अनहाइड का जो फंक्शन है वो यहाँ पे वर्क करेगा। सेम चीज़ है यहाँ पे रो के लिए भी है। अगर आप कोई रो को आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल 9 करिए और अनहाइड करने के लिए इस पर क्लिक करिए कंट्रोल शिफ्ट 9। और यहाँ से भी आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रीनेम सीट। जैसे आप इस सीट पे काम कर रहे हैं तो इसका नेम चेंज करना है आपको। अगर तो एक तो आप इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, वर्कबुक लिख दीजिए यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके रीनेम सीट करेंगे। रीनेम सीट करके भी यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मूव एंड कॉपी सीट, ये वैसे सारे फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो मूव और कॉपी सीट में क्या होता है दोस्तों कि आपने जैसे यहाँ पे इस वर्कबुक को आपने सेलेक्ट करके मूव और कॉपी में आपने इसको जैसे ही टाइप करोगे तो ये पूछ रहा है टू, किस बुक में आप इस वर्कबुक को कॉपी करना चाहते हो यहाँ पर, या फिर अगर आप न्यू बुक करोगे तो एक न्यू वर्कबुक, एक न्यू सीट ओपन हो जाएगी और उसमें ये वर्कबुक आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप सेम वर्कबुक के अंदर, ये जो वर्कबुक है ये नेम है इस सीट का नेम लिखा हुआ है व्हाट इज दिस सम फंक्शन इन एक्सेल, तो ये सीट का नेम है जिस सीट पे मैं अभी हूँ। ठीक है, और इस सीट में अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो, इस रो को, सेम रो को, तो आप यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी में जाके ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखोगे यहाँ पे डुप्लीकेट आपका वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ है, अगर आपको न्यू सीट में इसको ऐड करना है तो मूव एंड कॉपी में जाइए, यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए न्यू बुक और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी, ओके कर लीजिए। जैसे ही ओके करेंगे ये एक नया सीट ओपन हो गया है और एक ये डिफरेंट आपका सीट यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डिफरेंट वर्कबुक है और जिस पे मैं काम कर रहा था व्हाट इज दिस सम, ये नेम था इस सीट का, यहाँ पर ये आपकी आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा टैब कलर है। इस टैब में जो भी कलर आपको अवेलेबल है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे टैब कलर है, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टैब का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोटेक्ट, अगर आपको सीट, इस पर्टिकुलर सीट को जैसे ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक को आपको अगर प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड से, मतलब आप चाहते हो कि कोई भी इस सीट को ओपन करे, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है अपनी सीट पे और आप चाहते हो कि वो आप उसको चेंज ना कर पाए, उस केस में क्या है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। अब यहाँ पर आप कौन कौन से फंक्शन अलाउ करना चाहते हो, कौन कौन से फंक्शन डिस अलाउ करना चाहते हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो भी अलाउ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, यहाँ पे जैसे हमें इंसर्ट रोज का हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन इंसर्ट कॉलम हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए, तो मैंने पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे ओके कर देते हैं। दोबारा से पासवर्ड देना पड़ेगा, दोबारा से मैंने पासवर्ड दे दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा था इंसर्ट रो को अलाउ किया था, लेकिन कॉलम को मैं इंसर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं रो ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। राइट, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे किया था। अब इसको हमें क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके अनप्रोटेक्ट सीट में जाके पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी पासवर्ड आपने दिया था, और इसको ओके कर लीजिए। अब अगर मैं कॉलम ऐड करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है।